गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। व्याकरण के अंतर्गत आज मैं आपको पार्ट 2 वर्ण विचार और उच्चारण समझाने जा रही हूँ। बच्चों, पिछले वीडियो में आपने र के विभिन्न रूप के बारे में जाना था। आज मैं उसी क्रम में आपको आगे का पाठ समझाने जा रही हूँ। स्वर सहित र। इस स्थिति में र जिस व्यंजन के साथ लगता है वहाँ र का उच्चारण उस व्यंजन ध्वनि के बाद होता है। जैसे अगर हम क्रम शब्द को लें और इसका वर्ण विच्छेद करें तो इसका वर्ण विच्छेद होगा क, र, अ, म, अ। जब हम क्रम शब्द का उच्चारण करते हैं तो क के बाद र व्यंजन का उच्चारण आता है। ट वर्ग में र का प्रयोग। जब ट वर्ग के वर्णों ट तथा ड में र जुड़ता है तो उसका रूप पदेन हो जाता है, उसके नीचे र का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर हम ड्रम शब्द को लेते हैं और इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो इसका वर्ण विच्छेद होगा ड, र, अ, म, अ। अब यहाँ पर ड के बाद र व्यंजन का प्रयोग किया गया है तो ड के नीचे जो है र जुड़ जाएगा। इसी प्रकार जब हम ट्रेन शब्द का वर्ण विच्छेद करते हैं तो इसका वर्ण विच्छेद होगा ट, र, ए, न, अ। और जब हम इसका उच्चारण करेंगे या जब हम इसको लिखेंगे तो ट के नीचे र जुड़ जाएगा और शब्द बनेगा ट्रेन। द, स और ह वर्णों के साथ र का प्रयोग इस प्रकार होता है। द्रव्य शब्द अगर है तो इसका वर्ण विच्छेद होगा द, र, अ, व, य, अ और उच्चारण होगा द्रव्य। भास शब्द है तो इसके साथ र का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा ह, र, आ, स, अ और उच्चारण होगा भास। इसी प्रकार स्त्रोत शब्द है तो इसका वर्ण विच्छेद होगा स, र, ओ, त, अ और शब्द बनेगा स्त्रोत। तो बच्चों, इस पाठ से आपने ये सीखा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। जिन ध्वनियों का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता के स्वतंत्र रूप से होता है उसे स्वर कहते हैं और इसके तीन भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के साथ स्वर का जो चिन्ह लगता है उसे मात्रा कहते हैं। अन को अनुस्वार तथा अ को अनुनासिक कहते हैं। अह को विसर्ग कहते हैं। विसर्ग का उच्चारण हल्के ह की तरह होता है। एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जब एक व्यंजन दो बार मिलाकर लिखा जाता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। शब्द में आए वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। व्यंजन के साथ स्वर का जो चिन्ह लगता है उसे मात्रा कहते हैं।